ड्रामा सीरियल मन मस्मलान की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। कबीर रिया से कहता है, अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती और हमारी ये दुश्मनी कायम रहती। नफरत की वो आग जो हमारे दरमियान थी जलती रहती। कबीर कहता है, रिया मैं तुम्हारे घर वालों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैं 10 साल बाहर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वापस आया मैंने तुम्हें देखा और सारी चीज़ें भूल गया। मुझे पता ही नहीं चला कब तुमसे मोहब्बत हो गई। कबीर मजीद कहता है, अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तो मैंने यही सोचा था कि मैं सिकंदर से जाकर बदला लूंगा, लेकिन वहाँ मैंने तुम्हें देखा और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। रिया परेशान हो जाती है और कबीर से कहती है, कबीर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम तो ठीक हो गए हो लेकिन मेरे भाई सिकंदर के दिल में अभी भी दुश्मनी है, उसके लिए भी कुछ सोच। अब जरूरी है कि सिकंदर की जिंदगी में भी कोई आए। कबीर जवाब देता है, रिया अगर सिकंदर की जिंदगी में कोई आएगा तो हो सकता है कि उसकी दुश्मनी खत्म हो जाए और वो भी सीधा हो जाए, क्योंकि ये जो मोहब्बत है ना इंसान को बिल्कुल ठीक कर देती है, उसे बदल देती है। रिया कहती है, मेरे दोस्त कश्यप सिकंदर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है लेकिन सिकंदर को उसकी कोई परवाह नहीं। कबीर कहता है, जब तुम्हारा भाई कश्यप से मोहब्बत नहीं करेगा या कश्यप और वो दोनों आमने सामने नहीं आएंगे तब तक उसे हमारी मोहब्बत का पता नहीं चलेगा। उसे मोहब्बत करवाओ, क्या मसला है तुम्हारा। कबीर और रिया जो भी बातें अंदर कर रहे होते हैं मिनहा चोरी चोरी सुन लेती है। रिया भागी भागी बाहर आती है और मिनहा से कहती है, तुम यहाँ कान लगा कर क्या कर रही थी? तुम हमारी बातें सुन रही थी, कमरे के बाहर इस तरह साई की तरह मंडलाती रहती हो हर वक्त, दो लोगों की प्राइवेसी खराब कर रही हो। कबीर मेरे हस्बैंड हैं और तुम हम दोनों की बातें क्यों सुनने आती हो? तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को यहाँ समझती। मिन्हा आगे से रिया को कहती है, तुम अपने आप को यहाँ पर ज्यादा अहम समझने लगी हो। याद रखना कि तुम इस घर में ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। उसके बाद कबीर भी आ जाता है और उसे देखकर मिन्हा अपने सर नीचे कर लेती है और खौफजदा हो जाती है। रात के खाने पर कबीर मिन्हा से कहता है, तुम यहाँ से उठो, यहाँ रिया को बैठने दो। रिया मेरे आमने सामने बैठेगी क्योंकि ये मेरी बीवी है। तुम्हारी इस घर में क्या अहमियत है? कबीर रिया की अपने घर वालों के सामने बहुत ज्यादा इज्जत करवाना चाहता है। कबीर रिया से कहता है, मैं अपने सब घर वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। कबीर अपनी माँ से भी कहता है कि अम्मी अब हम दोबारा वाली शादी करना चाहते हैं। अब रिया बिल्कुल राजी है, रिया भागकर नहीं जाएगी। रिया भी मुझसे मोहब्बत करती है और हम दोबारा शादी का वही फंक्शन करना चाहते हैं। इसकी माँ भी राजी हो जाती है। भाई की दूसरी शादी अब काफी धूमधाम से होने वाली है। कबीर ने कहा होता है कि शादी का फंक्शन बहुत धूमधाम से होना चाहिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कहता है, जिस तरह मेरा शादी का फंक्शन हो रहा है, जितना बड़ा मेरा फंक्शन है मुबीन भाई की दूसरी शादी का भी इतना बड़ा फंक्शन ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। कबीर भी अपनी माँ को पहले बता दिया होता है, अम्मी मेरा वलीमा ऐसा होना चाहिए कि लोगों की आंखें देखती रह जाएं। उसके बाद माबीना बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि रिया आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। इधर कबीर और रिया का वलीमा हो रहा था और दूसरी जानब वाली सिकंदर को भड़का रहा होता है और कहता है, तुम अपनी बहन दोबारा से इसी बंदे के हाथ में दे दी है, अपनी दुश्मनी नहीं ली उससे, आकर कैसे आदमी हो। वाजिद कहता है, ये घर में तुम्हें दिलवा दूंगा, तुम जाओ और वहां पर लड़कर अपने बहन को वापस ले आओ, नहीं तो तुम्हारी इज्जत खराब होती रहेगी, वो लोग तुम्हें इज्जत का जनाजा निकालते रहेंगे। सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सिकंदर वाजिद की बातों में आकर कबीर के घर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, कबीर कहाँ हो, मेरे सामने आओ। अपनी बहन से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, तुम्हें अब मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। रिया बेचारी मजबूर होती है क्योंकि उसके सामने ही सिकंदर घर के कागज फाड़ देता है। सिकंदर कहता है, कबीर मुझे तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर नहीं, तुमने मुझे इतना सस्ता समझा हुआ है, मैं घर नहीं ले सकता, ये अपना घर रखो। उसका सिकंदर अपनी बहन का घर बसाना ही नहीं चाहता। अब वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं उसको ले गया तो मेरी इज्जत बच जाएगी। हालांकि कबीर और रिया आपस में मोहब्बत करने लगे हैं। रिया कहेगी, मैंने जाना नहीं है भाई के साथ, मैंने कबीर के साथ रहना है। कबीर बोलता है, हमारी जो सारी शर्तें हैं वो कायम दैन हो गई थी, अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? सिकंदर आगे से कहता है, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, घर तो मैं तुमसे दुगनी कीमत में लूंगा, मुझे घर की परवाह नहीं, मुझे मेरी बहन की परवाह है। सिकंदर फिर वहां पर कबीर पर गुस्सा होता है और जोर जोर से रिया का हाथ पकड़ता है और रिया को कहता है, रिया चलो मेरे साथ। लेकिन रिया बेचारी चीख रही होती है, वो कबीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती होती और वो बोलेगी, मैं नहीं आना नहीं है आपके साथ। कबीर कहता है, रिया कहीं नहीं जाएगी। अब ये जो दरार है ये बहुत सख्त होने वाली है क्योंकि सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब ये लग रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ कबीर के साथ कर देगा और ये कबीर को मार भी सकता है। कबीर बोलता है, जब तक मैं जिंदा हूँ रिया अब मेरी है, मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।